ग्वालियर में होली का त्योहार बीत जाने के बाद अब राजनेताओं की सियासी होली चर्चाओं का विषय बनी है, क्योंकि इन दिनों होली मिलन समारोह के जरिए ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर बड़े नेताओं के समर्थक अपने रसूख का जलवा दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच होली मिलन समारोह में बीजेपी की गुटबाजी भी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीबी समर्थक होली के रंग में डूबे नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी ग्वालियर सांसद ने भी जोर शोर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। लेकिन खास बात ये रही कि दोनों ही बड़े नेताओं के समर्थकों ने एक दूसरे के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी। ऐसे में कांग्रेस इस गुटबाजी में अपना फायदा देख रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगा रही है। दरअसल अभी हाल ही में होली मिलन समारोह की 2 तस्वीरें सामने आई थी। एक तस्वीर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी समर्थक प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, तो वहीं दूसरी तस्वीर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी समर्थक ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने भी जोर शोर से होली मिलन समारोह किया था। खास बात यह थी कि दोनों ही होली मिलन समारोह में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और शहर के लोग शामिल हुए। लेकिन सिंधिया के करीबी ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में न तो नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दिए और न ही सांसद भारत सिंह भी कहीं नजर आए। कुछ ऐसा ही हाल सांसद भारत सिंह कुशवाहा के कार्यक्रम में भी नजर आया, जहां नरेंद्र सिंह तोमर सहित बीजेपी के मंत्री और संगठन के कई बड़े नेता नजर आए, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक कहीं नहीं दिखे। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी में अंदर खाने गुटबाजी के आरोप लगा रही है और कह रही है कि अकेले ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर गुटबाजी हावी है, जिसका फायदा भविष्य में कांग्रेस को मिलेगा। नहीं, देखिए, गुटबाजी जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये तो आप जानते ही हैं कि गुटबाजी बढ़ने के कारण तो फिर सत्ता से बाहर होंगे ही। इसका अंतिम रिजल्ट तो यही है। और गुटबाजी जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, सत्ता से दूर हो जाएंगे, तो फिर ये अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और इनका पूरे प्रदेश में ही या केवल ग्वालियर चंबल? पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यही ये गुटबाजी। तो इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, गुटबाजी की वो अलग बात है, फायदा मिले कर ना मिले, लेकिन सामने वाली पार्टी की जो गुटबाजी बढ़ जाएगी तो उस पार्टी को लोग कम लाइक करेंगे, तो जो कंटेस्ट में पार्टी होगी उसको फायदा मिलेगा ही। होली मिलन समारोह के दौरान बीजेपी के अंदर गुटबाजी के कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपनी दृष्टि व्यापक रखनी चाहिए। होली मिलन समारोह के कार्यक्रमों में कांग्रेस ही तो आए नहीं थे। एक नकारात्मकता फैलाना और माहौल को दूषित करना ही कांग्रेस की हमेशा से नियत रही है। चाहे केंद्रीय मंत्री सिंधिया हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष तोमर हो, दोनों ही ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए सक्रिय रहते हैं। ऐसे में समय मिलने पर ही वो कार्यक्रमों में आते हैं। देखिए, कांग्रेस को अपनी दृष्टि व्यापक रखना चाहिए और वे लोग तो आए नहीं थे इन कार्यक्रमों में, तो एक नेगेटिविटी फैलाना, एक माहौल गंदा करना, वातावरण को दूषित करना, ये कांग्रेस की नीयत रहती है हमेशा। सिंधिया जी लगातार कार्यक्रमों में आ रहे हैं। बीआरजी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में वो थे, जब भी उनको समय होता है वे कार्यालय पर भी आते हैं। ये उसको अलग दृष्टि देखना, राजनीतिक चश्मे देखना, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री हैं वो, उनको लगातार वहाँ यात्राएं करनी पड़ती हैं। उनका अपना एक लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ भी उनको अपनी उपस्थिति दिखानी होती है, वहाँ भी लगातार जाना होता है, जनता और कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना होता है। तो ये आवश्यक नहीं कि हर नेता हर कार्यक्रम में हो। जब समय आता है और जब उन पर समय होता है तो कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। नरेंद्र सिंह जी पर भी यही आरोप लगते हैं कि वो नहीं पहुँचते हैं। नहीं, देखिए, नरेंद्र सिंह जी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बहुत सारा उनके कार्यसूची होती है, उस कार्यसूची पर उनको अमल करना होता है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में उनको बाहर जाना होता है। तो जब नरेंद्र सिंह जी को समय होता है वो भी कार्यक्रमों में आते हैं, चाहे संगठन का कार्यक्रम हो, चाहे सांसद का कार्यक्रम हो, चाहे मंत्री का कार्यक्रम हो। अगर वो होंगे तो निश्चित तो वो अवेलेबल रहेंगे ही। इसको अलग दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे सिंधिया जी भी आते हैं, ऐसे सिंधिया जी सारे कार्यक्रम में जब उनको समय होता है, जब अवसर होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो शिरकत करते हैं। गुटबाजी जैसी कोई वजह नहीं है इसमें भी। ये गुटबाजी तो कांग्रेस में हमारा तो एक पारिवारिक माहौल होता है। आपने सारे कार्यक्रम देखे होंगे, किस तरह परिवार की तरह सारे कार्यकर्ताओं ने उसको एंजॉय किया और सबने खुद उसमें सम्मिलित होकर के व्यवस्थाओं को भी देखा और एंजॉय भी किया और कार्यकर्ताओं के लिए भी उन्होंने सारी चीजें उपलब्ध कराई। बहरहाल होली मिलन समारोह से पहले भी ग्वालियर में कई कार्यक्रमों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल चुकी है, जहां नरेंद्र सिंह तोमर और ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी नजर नहीं आती है। उसी तरह सिंधिया के कार्यक्रमों में भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद भारत सिंह नजर नहीं आते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर 2 बड़े नेताओं के बीच दिख रही इस गुटबाजी पर अगर जल्द विराम नहीं लगा तो इस खींचतान का फायदा कहीं कांग्रेस को न मिल जाए। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।